हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपके लिए फिर से लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद हिंदी के किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ। तो अपभ्रंश के जो 8 स्वर थे उसके बाद हिंदी के किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ। इसके लिए ऑप्शन है आई और आऊ, ए और आऊ, ऊ और ओ, ऊ और ओ। तो राइट आंसर बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, आई और औ। अपभ्रंश के जो 8 स्वर थे उसके बाद आई और औ इन 2 नए स्वरों का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते दिखाए हैं। आपको बताना है कि जो आपको ये नाटक दिए गए हैं इनमें से किस नाटक में भगवान बुद्ध ने अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या स्वयं की है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, मगध, राजश्री, अजातशत्रु। ये सभी रचनाएं जो हैं ये है प्रसाद जी की रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो इनमें से बताना है कि किसमें भगवान बुद्ध ने अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या की है। उनको ऐसे दिखाया गया है नाटक में, किस नाटक में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। अजातशत्रु में भगवान बुद्ध को अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या करते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद के किस नाटक का आधार राजतरंगिणी है। प्रसाद के जो नाटक हैं उनमें से, इन नाटकों में से कौन सा नाटक ऐसा है जिसका आधार राजतरंगिणी है। ऑप्शन है राजश्री, तितली, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। राइट आंसर बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजश्री। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। राजश्री जो है ये प्रसाद की जो नाटक राजतरंगिणी है इसका आधार है, यानी कि राजतरंगिणी के आधार पर यह रचना, यह नाटक लिखी गई है। इसके अतिरिक्त तितली, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु ये रचनाएं भी प्रसाद जी की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भावना नहीं रखती। चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद जी का नाटक है। तो इनमें ये जो नारियां दी गई हैं चंद्रगुप्त रचना से संबंधित हैं, कार्नेलिया, मालविका, सुहासिनी और कल्याणी। क्वेश्चन कभी इस प्रकार भी हो सकता है कि कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है, या मालविका किस नाटक से संबंधित है, या सुहासिनी या फिर कल्याणी किस नाटक से संबंधित है। तो उसके लिए भी आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो है चंद्रगुप्त रचना के पात्र हैं। अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी नारी थी चंद्रगुप्त की जो कि चंद्रगुप्त नाटक की जो कि चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भावना नहीं रखती थी। राइट आंसर बताना है आपको। तो बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुहासिनी। ऑप्शन सी, सुहासिनी। जो चंद्रगुप्त नाटक में सुहासिनी है वह चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भावना नहीं रखती है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की छानबीन लेख किसका है। छायावाद की छानबीन यह एक लेख है, छायावाद की छानबीन। और बताना है कि यह लेख किसका है, किसके द्वारा यह लिखा गया है। ऑप्शन है धर्मेंद्र भारती, कृष्णदेव प्रसाद, जगमोहन सिंह या श्याम सुंदर दास। और इसके लिए राइट आंसर होता है कृष्णदेव प्रसाद। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। छायावाद की छानबीन यह लेख कृष्णदेव प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मगध महिमा के लेखक कौन हैं। मगध महिमा किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है मगध महिमा। अगला क्वेश्चन है,
योके किस उपन्यास का पात्र है? योके किस उपन्यास का पात्र है? तो प्रायः रचनाओं में जो पात्र होते हैं वह भी पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा गया है जो योके पात्र है किस उपन्यास का है? ऑप्शन है सुनीता, अपने अपने अजनबी, दिव्या, नदी के पार। राइट आंसर बताइए। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, अपने अपने अजनबी। योके अपने अपने अजनबी उपन्यास का पात्र है। इसी के साथ आपको यह भी पता चल गया कि जो अपने अपने अजनबी है यह उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वर आगत स्वर कहलाता है? आगत स्वर, निम्न में कौन सा स्वर आगत स्वर कहलाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं औ, आ या फिर ए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह आगत स्वर कहलाता है जो आ होता है, यानी कि जब हम देखते हैं कि डॉक्टर, जैसे डॉक्टर लिखा जाता है तो ऐसे डॉक्टर लिखा जाता है, तो ये आ की जो मात्रा आ रही है और ऊपर से ये आता है, यानी कि चंद्रबिंदु का जो साइन होता है, लेकिन इसमें बिंदी नहीं होती है ना। तो ये जो चंद्रबिंदु का ये साइन होता है लेकिन ये बिंदी इसमें नहीं होती है, तो ये डॉक्टर जो लिखा जाता है, ये डॉक्टर इस प्रकार लिखा जाता है। तो डॉक्टर यानी कि आ का मात्रा है लेकिन हम डॉक्टर नहीं बोलते, इसे डॉक्टर बोलते हैं। तो यह स्वर जो है यह आगत स्वर के अंतर्गत आता है, जो कि इस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग नहीं है? हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, जिनमें से 3 नाम आपको दिए गए हैं। कोई एक ऐसा है जो कि उसका हिस्सा नहीं है। नहीं पर आपको फोकस करना है कि आपको नहीं इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखिए दिए गए हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, बसंत आ गया। जो इसमें नहीं है वह बताना है कि कौन सा नहीं है। तो बताइए कि कौन सा है जो कि इसमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग नहीं है। इसके लिए राइट आंसर है बसंत आ गया। इसके लिए राइट आंसर है बसंत आ गया। जो रचना है यह हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, मतलब कि आत्मकथा का भाग नहीं है। इसके अतिरिक्त क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, यह इनकी आत्मकथा के 3 भाग हो गए, 1, 2 और 3। और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। चौथा भाग का नाम है 10 द्वार से सोपान तक, और इनका क्रम भी इसी प्रकार है। इनकी जो आत्मकथा का पहला भाग है वह क्या भूलूं क्या याद करूं है, दूसरा भाग का नाम नीड़ का निर्माण फिर है, तीसरे भाग का नाम है बसेरे से दूर, और चौथे भाग का नाम है 10 द्वार से सोपान तक। इस प्रकार इनकी आत्मकथा के ये 4 भाग हैं और इनका क्रम भी इसी प्रकार है। अगला प्रश्न है, जुर्माना किसके द्वारा लिखा गया? जुर्माना एक रचना का नाम है और आपको बताना है कि यह जुर्माना रचना किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर बताना है, तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। जुर्माना रचना प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, सुकुल की बीबी, सुकुल है ये, सुकुल की बीबी के रचनाकार कौन है? सुकुल की बीबी जो रचना है इसकी रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके द्वारा यह रचना लिखी गई है यह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सुकुल की बीबी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सुकुल की बीबी। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, उर्वशी, रेणुका। ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की ही रचनाएं हैं। सभी रचनाएं दिनकर जी की रचनाएं हैं। आपको बताना है किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर्वशी। दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब उन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि कि उर्वशी कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो हमने पहले देख लिया, तो उर्वशी पर प्राप्त हुआ, तो किस वर्ष प्राप्त हुआ, या फिर उर्वशी पर उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन इस प्रकार भी घुमा के पूछा जा सकता है कि उर्वशी रचना के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, और किस वर्ष में यह प्राप्त दिया गया। ऑप्शन है 1972, 1974, 1976, 1977। राइट आंसर बताना है। इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वह 1972 में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक भारतेंदु द्वारा लिखित मौलिक नाटक नहीं है? मौलिक नाटक जो नहीं है, देखिए मौलिक नाटक कौन से नाटक होते हैं? जो कि मूल रूप से लेखक के द्वारा ही लिखे गए हों, और इसके अलावा जो दूसरे नाटक हैं वो है अनुदित, यानी कि जो संस्कृत में कुछ नाटक या फिर अन्य भाषाओं में जो नाटक लिखे हों और उसके बाद किसी लेखक के द्वारा उन्हें दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया गया हो, अनुवाद किया गया हो। तो अभी आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का इनमें से कौन सा नाटक ऐसा है जो कि उन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने किसी दूसरी रचना को हिंदी में अनुवाद करके लिखा है। किसी और लेखक के द्वारा लिखी हुई रचना को उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके या अन्य भाषा में अनुवाद करके लिखा है, वह बताना है। तो मौलिक नाटक जो नहीं है वह बताना है। ऑप्शन में जैसे नील देवी, नीला हो गया है यहाँ पर, ये नील है, नील देवी है, सती प्रताप है, भारत दुर्दशा है और कर्पूर मंजरी है। राइट आंसर बताना है आपको कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा, कि मौलिक नाटक नहीं है। ध्यान इस बात पर देना है कि नहीं पर नहीं पूछा गया है, जो नहीं है, कोई एक नाटक है जो कि इसमें मौलिक नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, यानी कि उन्होंने संस्कृत के नाटक कर्पूर मंजरी जो है संस्कृत के नाटक का अनुवाद किया है हिंदी में। तो इसके अतिरिक्त जो नील देवी है, सती प्रताप है और भारत दुर्दशा है, यह भारतेंदु जी के ही नाटक हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन के आयाम किसकी रचना है? चिंतन के आयाम, चिंतन के आयाम किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। इनमें से किसके द्वारा चिंतन के आयाम रचना लिखी गई है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। जो चिंतन के आयाम रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अधूरी रह गई थी? प्रसाद के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनमें से कुछ एक रचना ऐसी थी जो कि अधूरी रह गई थी, तो वह रचना यहाँ आपको दी गई है। कौन सी रचना है इनमें से बतानी है। ऑप्शन ए में है महाराणा प्रताप, इरावती, आंधी, एक खून। ये सारी रचनाएं प्रसाद जी की रचनाएं हैं, और इनमें से कौन सी रचना है जो कि अधूरी है यह बताना है। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी इरावती। जो प्रसाद जी की रचना इरावती थी यह अधूरी रचना है प्रसाद जी की, यह रचना पूरी नहीं की गई है उनके द्वारा। इरावती जो है प्रसाद जी की अधूरी रचना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना इरावती किस विधा की रचना है? आपको इस रचना की विधा बतानी है कि इरावती जो है प्रसाद जी की रचना है किस विधा की रचना है। नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी। राइट आंसर बताना है इसके लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। इरावती उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरितचर्या, विक्रमांक देवचरितचर्या के रचयिता कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। विक्रमांक देवचरितचर्या जो रचना है इसके रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को उनकी किस रचना पर
साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, मैं उसे जानता हूँ। ये सारी रचनाएं हैं अज्ञेय जी की। तो इनमें से कौन सी रचना है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, आंगन के पार द्वार। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आंगन के पार द्वार। अगला क्वेश्चन है, सूत की माला के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन है, सूत की माला। सूत की माला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, रघुवीर सहाय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। सूत की माला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? भारतवर्ष उन्नति, ये ऐसा नहीं है, अब ये है भारतवर्षोन्नति। ठीक है, यह है भारत वर्षोन्नति, लेकिन ये टाइप होने में कुछ अलग आ गया है। भारतवर्षोन्नति इस प्रकार यह है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किसकी रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, आप मुद्री आत्मकथा किसकी है? आप मुद्री आत्मकथा विधा की रचना है और लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन है तुलसीराम, रमणीका गुप्ता, राधिका रमन, मधुकर्णिका। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमणीका गुप्ता। आप मुद्री रचना के लिए राइट आंसर है रमणीका गुप्ता। आप मुद्री जो आत्मकथा है यह रमणीका गुप्ता की रचना आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा है सत्यानंद अग्निहोत्री, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है मुझमें देव जीवन का विकास। अगला क्वेश्चन है, अग्निरथ निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? अग्निरथ निबंध विधा की रचना है और किसके द्वारा यह लिखा गया है बताना है। शमशेर बहादुर सेन, नरेश मेहता, सरस चंद्र चटर्जी या विद्यानिवास मिश्र। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यानिवास मिश्र की रचना है अग्निरथ। ऑप्शन डी राइट आंसर है, विद्यानिवास मिश्र की रचना है अग्निरथ। अगला क्वेश्चन है, चरित्रहीन उपन्यास के लेखक कौन हैं? चरित्रहीन उपन्यास के लेखक कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुधाकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं चरित्रहीन उपन्यास के लेखक हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, अपूर्वा किसकी रचना है? अपूर्वा किसकी रचना है? अपूर्वा रचना के लेखक बताने हैं। नागार्जुन, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
केदारनाथ अग्रवाल, सियाराम शरण गुप्त। अपूर्वा रचना के लेखक। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है अपूर्वा। अगला क्वेश्चन है, कुणाल किस विधा की रचना है? कुणाल किस विधा की रचना है? जीवनी, खंड काव्य, आत्मकथा या गीति काव्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खंड काव्य। मुक्तिबोध की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? यह एक रचना का नाम है, मुक्तिबोध की आत्मकथा। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा ये एक रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? मुक्तिबोध की आत्मकथा रचना किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, मुक्तिबोध या जैनेन्द्र? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णुचंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई है मुक्तिबोध की आत्मकथा। विष्णुचंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है, काव्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? काव्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई रचना है? रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, रामधारी सिंह दिनकर? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। काव्य की भूमिका जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।